कृषि बिल के खिलाफ पौटा साहिब में किसानों ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली आयोजित कर रोष जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कृषि बिल को किसानों के लिए घातक करार दिया और एसडीएम के माध्यम से भेजे ज्ञापन में मांग की है कि इस बिल को तुरंत निरस्त किया जाए, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अदानी अंबानी की चमचागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदानी अंबानी की चमचागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की हत्यारी सरकार को ये विरोध प्रदर्शन आज हिंदुस्तान के हर गली चौराहे और हर खेत में हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसान आज त्रस्त है। किसान को जिस तरह से प्रताड़ित करके किसान की हत्या करते हुए कॉरपोरेट वर्ल्ड के हाथों में इस देश के किसानों की गर्दन को भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार थमाने जा रही है, वो बहुत दुखद है। किसान बहुत पीड़ा में है। किसान की शोषण ही नहीं, ये सरकार अब हत्या करने पर उतारू है, जिसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में किसान सड़कों पे है। उसी कड़ी में आज से पौंटा साहब में भी किसानों ने वो आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके बाद चाहे अमरण अनशन हो, इसके बाद चाहे आंदोलन का और कड़ा स्वरूप भी अख्तियार करना पड़ा, किसी हद तक भी जाना पड़ा, उसके लिए आज पौंटा साहब के किसान ने ये संकल्प लिया है। पूरे इलाके के किसान यहाँ पौंटा में एक रोष रैली निकाल रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मोदी सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध ये जो बिल पास कराए गए हैं। इसलिए ये एक देश को गुलाम करने वाला बिल है। जिम्मेदार जो अच्छे फसल बढ़ाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, उनका गला घोंट रही है। जबकि इनको जो मंडियों में अनाज जाता है, उनके बारे में इन्होंने मंडियाँ ख़त्म करनी सारी। जो ये बड़े बड़े नेता हैं, अडवाणी छडवानी, उनके काजों ने देश करना है। इसलिए पूरे देश में ये किसान क्या, जितने भी मजदूर हैं, दुकानदार हैं, सब ये रैली निकाल रहे हैं ताकि ये बिल मंजूर ना हो। जैसे राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, उन्होंने भी बहुत गलत किया। देश के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। ऐसा क्या है इस बिल में जिसका आप विरोध कर रहे हैं? इसमें बिल में ऐसा है नहीं, अब एक अनाज बनाता है वो किसान, मेहनत करता है, उसको इन टाइम उसके पेमेंट नहीं होनी। पेमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपको गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है, उस रेट से जो व्यापारी उठाते ही नहीं है। जब व्यापारी उठाएंगे ही नहीं तो जिम्मेदार कहाँ जाएंगे? जिम्मेदार तो एक ऐसे कगार पर खड़ा जहाँ उनको बिल्कुल 1947 से पहले जिस गुलाम था, वो सरकार जो आई हुई है, उन्होंने फिर देश को गुलाम बनाना। इसलिए हम सारे इकट्ठे हुए ताकि इस बिल के बारे में विरोध किया जाए, ताकि जो बिल पास भी कर दिया है इसको फिर दोबारा से हटाया जाए। किसानों के हित की बात हो और सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। किसान अपनी फसल के लिए बहुत परेशान है, कोई रेट नहीं है। आज मक्की का रेट 1300 रुपये है, तो क्या करेगा किसान? पीछे गेहूँ पड़ी रही है कि सब कुछ खराब हुआ। सरकार मुआवजा देती है, हर बागबानी को मुआवजा देती है, लेकिन हमारे पौंटा साहब में किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया है, और इसलिए हम सब लोग खिलाफ हैं। सरकार बोलती है इससे किसानों को फायदा होगा। कोई फायदा नहीं है। हमारे को क्या फायदा है इसमें? कुछ नहीं फायदा। हमारा अनाज घरों में सड़ रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है। अब 1300 रुपये मक्की बेच के हम क्या करेंगे? अपना खर्चा भी नहीं है। और सरकार का खाद का कट्टा 1300 रुपये का एक कट्टा हो गया, 50 किलो। यूरिया 400 रुपये का हो गया, क्या करेंगे? तेल 70 रुपये 72 रुपये हो गया, क्या करेगा किसान? मरेगा नहीं और क्या करेगा? पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।